हाँ भाई, तो उत्तर प्रदेश वासियों, ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप सेल्फ काउंसलिंग करना चाहते हो तो याद रखना, इस वीडियो को पूरा देखना और कोई भी एक्सपो मत मिस करना। एक्सपो की डिटेल्स दी हुई हैं, मैं आपको आगे दिखा देता हूं। एक्सपो की ये सारी डिटेल्स हैं, आप इसको पोस्ट करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप अगर कानपुर आना चाहते हैं तो पूरा कंप्लीट वीक फ्री काउंसलिंग है। बनारस आना चाहते हैं तो 8th को है, 9th को भैया प्रयागराज, 10th को लखनऊ, और इधर 22nd को सैटरडे को ग्रेटर नोएडा में है, 23rd को दिल्ली में है, और देन 30th को आगरा में है। समझ गए? तो अगर भाई 30th को अगर आना चाह रहे हैं तो आप आगरा आ सकते हो, लास्ट एक्सपो रहेगा। वापस आ जाते हैं हम लोग अपने काउंसलिंग प्रोसेस पे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप अपनी काउंसलिंग सेल्फ करते हैं, स्वयं करते हैं, तो उसमें एक तो दिक्कत ये आती है, इसमें हम आपको MBBS, BDS और आयुष काउंसलिंग का दोनों का डिफरेंस भी बताएंगे कि दोनों के प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, और बहुत सारे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं वो भी जानना जरूरी है। आप जब सेल्फ काउंसलिंग करोगे तो भाई आपको ब्रोशर पढ़ना एकदम मैंडेटरी है। ब्रोशर मैंडेटरी है एकदम, बिल्कुल मत मिस करना। वो आपका 50-60 पेज का होगा तो भी बिल्कुल मत अवॉइड करना उसको, ठीक है ना। और दूसरा, पॉलिसी गाइडलाइन अगर कुछ आएगी तो उसको ज़रूर रीड करना भाई। हर रोज़ कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आता है, हर रोज कुछ ना कुछ काउंसलिंग्स में नए बदलाव होते हैं। ये बिल्कुल मत सोचना कि आप एक कट ऑफ का एक सीक्वेंस देखकर, एक प्रेफरेंस लिस्ट देखकर, एक कॉलेज के बारे में जानकर आप काउंसलिंग कर पाओगे। आपको आगे की भी वर्किंग के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। आपको सारी गाइडलाइंस समझनी पड़ेंगी, तभी आप राउंड वाइज अपग्रेडेशन कर पाओगे। तो देखो भाई, पॉलिसीज जरूर पढ़ना, रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं अपग्रेडेशन के रूल्स रेगुलेशंस क्या रहेंगे इस बार के। अपग्रेडेशन के साथ साथ फिजिकल रिपोर्टिंग के, है ना, फिजिकल रिपोर्टिंग, उसके साथ साथ रेजिग्नेशन का क्या प्रोसेस रहेगा। ये सारे रूल्स जब आएंगे तो उस पर भी हम लोग चैनल पर वीडियोस बनाते हैं। अगर आप सेल्फ कर रहे हैं तो टीम के संपर्क में बने रहें। अगर आप पेड काउंसलिंग सर्विसेज हमारे यहाँ से कराना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। भाई, न्यू रूल्स, नए रूल्स के वजह से चेंजेस क्या होंगे, तो उससे क्या काउंसलिंग स्मूथ होगी, क्या प्राइवेट MBBS कॉलेज लो बजट तक मिलेगा, क्या गवर्नमेंट कॉलेज में थोड़ी सी कट ऑफ एक्सटेंड होगी, व्हाट एग्जैक्टली सिनेरियो इज। जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है भाई मेरे, तो आप मान के चलो कि हर एक राउंड में वेरिएशंस आते हैं, और उस बदलाव के लिए आपको इंस्टेंट डिसीजन लेने के लिए तत्पर रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप अपनी काउंसलिंग सेल्फ कर रहे हैं तो अच्छे से अगर करना है तो अपना उतना 1 महीने का समय नहीं, कम से कम 3 महीने का समय आप पूरा काउंसलिंग में दीजिएगा। 3 महीने से कम समय में आपकी काउंसलिंग नहीं हो पाएगी। लास्ट वन है जो चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस। ये आपकी सिर्फ कट ऑफ के बेसिस पे भी नहीं होगी, ना ही लोकेशन के बेसिस पे होगी, ना ही फीस के बेसिस पर होगी, और ना ही स्टूडेंट डिमांड के बेसिस पर होगी। स्टूडेंट डिमांड के बेसिस पे भी नहीं होगी। इसके लिए मल्टीपल फैक्टर्स चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस के लिए मैटर करते हैं। उसमें ये जो रूल्स हैं, वेरिएशंस भी मैटर करते हैं। तो इसलिए आप अपनी काउंसलिंग को बढ़िया से प्लान कर लो। प्लानिंग कैसे करनी है, आप मेरे से मिलने आइए, आपका कोई चार्जेस नहीं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है। आपका पूरा डिसीजन, जो भी कंफ्यूजन आ रहा है ना, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा भाई। तुमको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आगे आ जाते हैं, तो ये है भाई काउंसलिंग प्रोसेस। यूपी MBBS की अगर करना चाह रहे हो तो भाई यूपी में इस बार काफ़ी डाउन कट ऑफ आने के चांसेस हैं। कुछ नए मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं तो उनकी भी अपडेट आप सभी को पता चल जाएगी। upneet.gov.in ये वेबसाइट है जिस पर पूरी काउंसलिंग होगी, जिस पर आप पूरी ट्रैकिंग कर पाएंगे। एक यूपी DGME की भी वेबसाइट है, उस पर भी लगातार अपडेट्स आते रहते हैं। देन यूपी आयुष में तो भैया इसकी वेबसाइट अलग है, upayushcounseling.upsdc.gov.in। तो इस वेबसाइट पर भी आपको काउंसलिंग करनी होगी। अगर आप प्राइवेट BMS में लेना चाहते हो या आप आयुष कोर्सेस में गवर्नमेंट प्राइवेट कुछ भी एडमिशन लेना चाहते हो, तो स्टेट कोटे की ये वेबसाइट है, बिल्कुल भी मिस मत कर देना। बहुत लोग इसमें रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और उसमें कॉलेज ढूंढ रहे होते हैं प्राइवेट BMS, तो प्राइवेट BMS आपको वहाँ नहीं मिलेगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन और अपलोड डॉक्यूमेंट्स
डॉक्यूमेंट्स अपलोड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको स्कैन करके अपलोड करने हैं और बहुत केयरफुली करने हैं। स्टेट की काउंसलिंग में स्टेट का कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, इसलिए आप सेंट्रल का मत अपलोड करिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ नंबर 1। इंपॉर्टेंट चीज़ नंबर 2 कि भाई जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं वो स्टेट की काउंसलिंग में जो आपका सेंटर से सर्टिफिकेट बनेगा, जो पीडब्ल्यूडी की पूरी लिस्ट आई है सेंटर्स की, वहाँ से जो आपको डॉक्यूमेंट्स बनेगा वो आपको अपलोड करना है। ऐसा नहीं कि आपने किसी सीएमओ ऑफिस से बनवा लिया और वो आप अपलोड कर देंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो वैलिड नहीं होता है, ठीक है। और भाई सिक्योरिटी फीस, सिक्योरिटी गवर्नमेंट के लिए 30,000 देनी होती है, किसी भी कैटेगरी से हो। बीडीएस के लिए 1 लाख, एमबीबीएस के लिए 2 लाख और 2,000 रुपए का एक फॉर्म फीस भी रहता है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों में प्रोसेस होता है। यहाँ पर बस सिक्योरिटी अमाउंट चेंज हो जाता है। प्राइवेट कॉलेज के लिए यहाँ पर 50,000 रुपये सिक्योरिटी अमाउंट का रहता है। ये भैया आयुष कोर्सेज के लिए है, ये एमबीबीएस के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पर जो 4th पोजीशन है, इस पर फिर स्टेट मेरिट लिस्ट रिलीज होती है, जिससे आप अपनी पता कर पाएंगे स्टेट में, स्टेट रैंक एक तरह से आप देख पाएंगे, उस रैंक में आता है कि आपकी क्या रैंक है। फिर आप लास्ट ईयर की स्टेट मेरिट लिस्ट से कंपैरिजन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि बच्चे बढ़े हैं कि घटे हैं, क्या वेरिएशंस हैं, पॉजिटिव चेंजेस हैं या निगेटिव चेंजेस हैं, राइट। फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग की बात करें तो चॉइस फिलिंग जो भी करो, अनलिमिटेड चॉइस फिलिंग कर सकते हो, मैक्सिमम कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा करना। लॉकिंग इज मैंडेटरी, अगर अनलॉक छोड़ दिया तो कंसीडर नहीं होगा। देन नेक्स्ट स्टेप रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा, तो आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। फिर प्रोविजनल मिलने के बाद में आपको नोडल सेंटर पर जाना पड़ेगा, जो भी प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर में मेंशन होगा वहाँ पर आपको डीडी या आपको जो भी फीस बताई गई होगी कॉलेज के द्वारा या जिस भी कॉलेज में आपको अलॉट हुआ होगा वो आपको डीजीएमई के नाम पर बना के जमा करना रहेगा, ठीक है ना। अब अगर इधर बात करें कि भाई यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ का जो नोडल सेंटर है वो फिक्स रहता है, नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ, ये फिक्स रहता है। तो ये फिक्स रहेगा भाई, ये दोनों के बीच के डिफरेंसेस थे और ये इंपॉर्टेंट पॉलिसीज थी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है ना, तो इसको बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है। तो भैया पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। बाय बाय।